नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जो रहस्य और आध्यात्मिकता दोनों से भरपूर है, कैलाश पर्वत। हाँ बिल्कुल। हमारी बातचीत का आधार है माउंट कैलाश सेक्रेड पीक स्पिरिचुअल जर्नी से लिए गए कुछ अंश। तो तिब्बत के सुदूर पश्चिम में नगारी प्रांत में ये 6,638 मीटर ऊंचा शिखर है। इसे अक्सर ब्रह्मांड का केंद्र भी कहते हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चार प्रमुख धर्म इसे पवित्र मानते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन। यही तो, आखिर क्यों? और ये भी कि आज तक कोई इस पर सफलतापूर्वक चढ़ा नहीं है। मतलब चढ़ना एक तरह से वर्जित माना जाता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। तो चलिए समझते हैं इसे थोड़ा। अलग अलग धर्मों में इसका क्या महत्व है? हिंदुओं के लिए तो ये भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान है ना? हाँ बिल्कुल, ये सबसे प्रसिद्ध मान्यता है। और बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहते हैं, जिसका मतलब है बर्फ का अनमोल गहना। अच्छा। और वो इसे अपने देवता डेमचौक से जोड़ते हैं। और जैन धर्म? जैनों के लिए ये अष्टपद है। माना जाता है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। ओह, तो उनके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। और वो चौथा धर्म, बौन? हाँ, बौन, जो तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म से भी पहले का धर्म है। उनके अनुयायी इसे 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत मानते हैं। 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत? हाँ, उनके संस्थापक तोम्पा शिनराप का आध्यात्मिक केंद्र। तो आप देखिए, एक ही जगह और कितनी अलग अलग गहरी मान्यताएं जुड़ी हैं इससे। ये सचमुच कमाल है। मतलब कैसे एक ही पहाड़ अलग अलग परंपराओं के लिए इतना पवित्र हो सकता है? क्या पहाड़ों में ही कुछ ऐसा होता है या कैलाश कुछ खास है? देखिए, दुनिया भर में पहाड़ों को तो अक्सर पवित्र माना ही जाता है। शायद इसलिए कि वो आसमान के करीब लगते हैं या उनकी विशालता के कारण। पर कैलाश, हाँ, वो अद्वितीय है। एक तो ये 4 धर्मों का केंद्र बिंदु है, और दूसरा एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली जो आगे गंगा में मिलती हैं, वो सब इसी के आसपास से निकलती हैं। अच्छा, तो ये भौगोलिक ओर से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये भौगोलिक और आध्यात्मिक संगम ही से खास बनाता है। और इसी श्रद्धा का एक रूप है वो कैलाश परिक्रमा, है ना? 52 किलोमीटर की यात्रा। बिल्कुल, और ये आसान नहीं होती, खासकर वो डोलमाला दर्रा जो करीब 18,600 फीट की ऊंचाई पर है। बाप रे, 18,600 फीट? हाँ, और इसमें भी देखिए, हिंदू और बौद्ध घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज। अच्छा। जबकि जैन और बौन अनुयायी विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी दिलचस्प है। और कुछ भक्त तो मतलब पूरे रास्ते दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं। उन्हें हफ्ते लग जाते हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये तो गजब का समर्पण है। ये सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं है, ये आस्था की पराकाष्ठा है। एक भारतीय साधु का अनुभव मैंने पढ़ा था। हाँ? उन्होंने कहा, डोलमाला दर्रे पर लगा जैसे मैं जीवन और मृत्यु के बीच हूँ, लेकिन चोटी पर पहुंचना एक नए जन्म जैसा था। बिल्कुल, ऐसे ही अनुभव होते हैं लोगों को। ये बहुत तीव्र, बहुत गहरा होता है। पर कैलाश सिर्फ इन अनुभवों तक ही सीमित नहीं है, वहाँ कई रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हैं। हाँ, वो अजीब घटनाओं वाली बातें, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अजीब रोशनी देखी या यूएफओ जैसी कोई चीज। हाँ, इस तरह की रिपोर्टें हैं। स्थानीय लोग भी बताते हैं, यात्री भी। कुछ कहते हैं कि वहाँ समय का एहसास खो जाता है। समय का एहसास खो जाता है मतलब? जैसे लगता है कि वक्त या तो बहुत तेजी से बीत गया या बहुत धीरे। अच्छा। और कुछ ने कैलाश का दोहरा प्रतिबिंब देखने की बात भी कही है। दोहरा प्रतिबिंब हवा में? हाँ, जिसे कभी कभी वो पौराणिक शंभाला की मृग तृष्णा से जोड़ते हैं। अच्छा, शंभाला, वो छिपे हुए स्वर्ग वाली कहानी। सही। और कुछ रूसी और पश्चिमी सिद्धांत तो और भी आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि कैलाश शायद एक मानव निर्मित पिरामिड है। क्या? पिरामिड? हाँ, या किसी प्राचीन एलियन सभ्यता का हिस्सा। अब देखिए, इनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये बातें इस जगह के रहस्य को और गहरा कर देती है ना? बिल्कुल। और वो तकनीकी गड़बड़ियों वाली बात, किसी पश्चिमी खोजकर्ता ने लिखा था कि उसका कंपास पागल हो गया था वहाँ। हाँ, ये भी सुना है। कंपास का घूमना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फेल हो जाना। ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई अलग ही ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से तो साबित नहीं हुआ है, पर यात्रियों के अनुभव तो यही बताते हैं। और इन बाहरी चीजों के अलावा लोगों के अंदरूनी अनुभव भी बहुत प्रबल होते हैं। हाँ, जैसे भारत, नेपाल या पश्चिम से आए तीर्थयात्री
वो अक्सर कहते हैं कि पर्वत के पास उन्हें एक अजीब सी गहरी आध्यात्मिक मौजूदगी महसूस होती है। बिल्कुल, कई लोग बताते हैं कि वो बिना किसी वजह के रोने लगे या उन्हें अचानक बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई, या दिमागी स्पष्टता मिलना, दर्शन होना। हाँ, और कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि परिक्रमा के बाद उनकी कोई शारीरिक या भावनात्मक तकलीफ ठीक हो गई। कमाल है। जर्मनी के एक यात्री का कोट था, ये ईश्वर के दिल को छूने जैसा था, मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। यही बात है, ये सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं रह जाती, ये एक अंदरूनी बदलाव लाने वाली यात्रा बन जाती है कई लोगों के लिए। जो लोग आजकल ये यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या जानकारी है? ये आसान तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यात्रा ज्यादातर काठमांडू, नेपाल से शुरू होती है, फिर तिब्बत में प्रवेश। इसके लिए चीनी अधिकारियों से खास परमिट लेना पड़ता है। और समय? मई से सितंबर का समय बेहतर माना जाता है, लेकिन मौसम तब भी बहुत कठोर और अप्रत्याशित हो सकता है। सुविधाएं बहुत सीमित हैं और सबसे बड़ी चुनौती है अत्यधिक ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई तो है ही। तो आखिर में कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ या ट्रैकिंग की जगह नहीं है, ये कई आस्थाओं का संगम है, अनसुलझे रहस्यों का भंडार है और बहुत गहरे निजी अनुभवों का स्रोत है। सही कहा। ये एक ऐसी जगह है जो बाहरी दुनिया और हमारे अंदर के जगत दोनों पर असर डालती है। बिल्कुल। चाहे कोई इसमें दैवीय शक्ति माने या ना माने, हजारों लोगों के अनुभव तो यही कहते हैं कि इस पर्वत में कुछ तो ऐसा है जो रूह को छू जाता है। वो तिब्बती भिक्षु वाली बात याद आती है, मैं एक पहाड़ देखने गया था, मैं एक नए स्व के साथ लौटा। बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, सच में। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, जो स्थापित धार्मिक कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, उनसे हटकर अगर सोचें तो वो असल वजह क्या हो सकती है? वो कौन सी ऊर्जा या तत्व है जिसके कारण कैलाश पर्वत अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग विश्वासों के लोगों के मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ता है? और ये जो रहस्यमय अनुभव है, इनका क्या कारण हो सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।